सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। विचारों की विविधता के बावजूद राष्ट्रीय हितों पर एकजुटता, इसी विचार को आगे बढ़ाता है सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का सिद्धांत, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक मंच पर आकर देश का साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। चाहे वह कोई आंतरिक संकट हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अभियान, ऐसे प्रतिनिधि मंडल भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतीक होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का इतिहास क्या है, यह कैसे काम करता है, इसकी भूमिका विदेशी दौरों में क्या होती है और इसका गठन किन कानूनी प्रावधानों के तहत होता है। सबसे पहले समझते हैं कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल क्या है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल यानी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन वह समूह होता है जिसमें संसद के विभिन्न दलों के नेता या सांसद शामिल होते हैं। यह किसी विशेष मुद्दे, क्षेत्रीय संकट या कूटनीतिक पहल पर भारत का साझा दृष्टिकोण पेश करने के लिए गठित किया जाता है। इसका गठन आमतौर पर तभी होता है जब सरकार यह महसूस करती है कि किसी मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की राय या समर्थन आवश्यक है अथवा भारत की ओर से एक सामूहिक छवि पेश करना जरूरी है। विदेश दौरों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विदेशों में यह संदेश देना होता है कि भारत में भले ही अनेक राजनीतिक विचारधाराएं हों, लेकिन राष्ट्र हितों पर हम सब एक हैं। इतना ही नहीं, जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन की आवश्यकता होती है तब प्रतिनिधि मंडल प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अन्य देशों के सांसदों और नीति निर्माताओं से भारत के सांसद संवाद करते हैं, जिससे भविष्य के लिए सकारात्मक माहौल बनता है और भारत की नीतियों को लेकर जो गलतफहमियां विदेश में होती है उन्हें दूर करना प्रतिनिधि मंडल का एक और प्रमुख कार्य होता है। अब समझते हैं कि इन प्रतिनिधि मंडलों का गठन कैसे होता है। तो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन संवैधानिक प्रावधानों के तहत नहीं, बल्कि कार्यपालिका के निर्णय और संसदीय परंपराओं के तहत किया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय या विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के प्रमुख दलों से नामांकन मांगे जाते हैं। फिर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की मंजूरी के बाद प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची तय होती है और प्रतिनिधियों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि उसमें सरकार, विपक्ष और क्षेत्रीय दलों का संतुलन बना रहे। हालांकि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की परिकल्पना लोकतांत्रिक दृष्टि से उत्कृष्ट है, फिर भी इसके सामने कई चुनौतियां होती हैं। कभी कभी विपक्षी दल प्रतिनिधि मंडल का बहिष्कार कर देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ प्रतिनिधि मंडल बिना तय नीति के दौरे पर चले जाते हैं और विवादास्पद बयान दे देते हैं, जिससे दौरे का उद्देश्य जो है वह प्रभावित हो जाता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल केवल एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और साझी जिम्मेदारी का प्रतीक है।